तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म कोशिकाएं फट जाती हैं। नहीं, ये गलत है। के कारण सूक्ष्म कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ये भी नहीं सही होगा। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके पास अचार है, तो इन सब में क्या है कि नमक और तेल या फिर नमक चीनी वगैरह ये सब डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का यहाँ पे द्रव्य कुंचन कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि ये देखिए क्या है, जार में जो है खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, जो चीनी और नमक में रखा गया है या फिर ऑयल वगैरह में रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्विंग फूड है। ये हमारे पास क्या है? प्रिजर्विंग फूड है, यानी कि परिरक्षित खाद्य पदार्थ है आपके पास। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मूल गोप नहीं पाया जाता है। मूल गोप नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है। मूल गोप का मतलब क्या होता है? मूल गोप होता है रूट कैप, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। ओके, रूट कैप बोलते हैं। तो देखिए, मूल गोप नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है किसमें नहीं पाया जाता है? हाइड्रोफाइटा में नहीं पाया जाता है, या फिर मीजोफाइटा में नहीं पाया जाता है, या फिर हैलोफाइटा और जीरोफाइटा आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, मूल गोप असल में होता क्या होता है, यानी कि जिसको रूट कैप हम बोलते हैं, वो होता क्या है, उसे हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी बोला जाता है उसको, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लेग्यूम्स जो होते हैं। लेग्यूम्स का मतलब दालें आपकी। ठीक है, जो दालों से संबंधित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इस तरह के कुछ नोड पाए जाते हैं। नोड बोल सकते हो या फिर कैप बोल सकते हो। जड़ों में क्या होता है, इस तरह के कैप पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूल गोप या फिर रूट कैप भी बोल सकते हैं। तो लेकिन अब तो ये आपने जान लिया कि मूल गोप क्या होता है, या फिर रूट कैप भी इसे बोल सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है कि किसमें नहीं पाया जाता। देखिए, मीजोफाइटा में पाया जाता है, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, उस जीरोफाइटा में भी कभी कभी देखा जाता है, और हेलोफाइटा में भी देखा जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? ये हाइड्रोफाइटा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, हाइड्रोफाइटा में बताया गया कि नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोफाइटा प्लांट क्या होते हैं, मतलब जिसको हम जलीय पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय जो पौधे होते हैं वो तुम्हारे कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइटा में आते हैं। इनका जो तना होता है वो काफ़ी क्या होता है? लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और मुलायम भी होता है। देखा होगा आप लोगों ने, पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है काफ़ी लंबा होता है, और साथ में क्या है? मुलायम भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इससे पहले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, आप लोग सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेट वाला को, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि मोटिवेशन मिले। व्यूज़ असल बात बताऊं तो मैं जब व्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि यार देखो दिन ब दिन व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर जब देखो क्या होता है कि जब व्यूज़ कम देखने को मिलता है अपने वीडियो पे, तो क्या होता है? डिमोटिवेशन आ जाता है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और ये जो बेल का आइकन है इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। और ये हमारी इंस्टा आईडीज़ दी गई हैं, इनको भी आप जो है फॉलो कर लीजिए। एक ये इंस्टा आईडी है, दूसरा एलोन मस्क क्वाड 2021 करके है। इसमें हम क्या करते हैं? क्वाड्स वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोन एड्रीनलिन है। कह रहा है कि यहाँ पे हार्मोन जो है एड्रेनलिन, वो क्या है? जब कोई बहुत गुस्से में होता है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव की स्तर के समंजन, यहाँ पे समंजन होगा, यहाँ पे इस तरह से समंजन में शरीर की सहायता करता है। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। तीसरा, शरीर के विद्युत अपघट्यों की संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। या फिर चौथा आपके पास ऑप्शन दिया गया है, रक्त शर्करा के नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन एड्रेनलिन जो होता है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर तनाव तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। देखिए क्या है कि इस एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन ये क्या होता है? जो किडनी होती है हमारी, उस पर
जो ग्लैंड पाई जाती है वहाँ से इसका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। एपिनेफ्रीन बोल सकते हैं या फिर एड्रेनलिन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये एपिनेफ्रीन आपके पास है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है, कम कर देता है कह सकते हैं। और प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है उसको क्या करता रहता है, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए क्रोध की अवस्था अगर है, क्रोध की अवस्था है, या फिर जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन वगैरह हो जाता है, या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन होता है। और एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन होने के बाद ये क्या करता है, जो शरीर की कुशलता होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। क्या करता है, ये शरीर की कुशलता को बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है। अब देखिए शरीर की कुशलता कैसे बढ़ती है वो हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ये कम कर देता है। और यहाँ पे जो ये तुम्हारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन, ये सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ये कम कर देता है और प्रमोशन कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लाइकोजन से ये क्या बनाने लग जाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज फिर ब्रेक होकर के क्या देगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी हमने एक मैकेनिज्म बाकायदा दे रखी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो यानी कि इसमें से पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा दिया गया भाई, देख लेते हैं। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, परिवर्तित नहीं होता है, या पहले घटता है और बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। कह रहा है किसी यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, बढ़ता है। तो देखिए इसमें कैसे बढ़ता है वो भी हमने ग्राफ वगैरह बाकायदा यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की बात की गई है, एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है, वायुमंडल। और इधर देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वथनांक दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर बॉइलिंग पॉइंट लिया जा रहा है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए अगर हम 2 की बात करें, यानी कि यहाँ पे 1 से 2 पे हम पहुँच गए, तो 2 की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये इस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है। और इस पॉइंट पे मान लीजिए कितना है तुम्हारे पास, यहाँ पे 150 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 125 है, ठीक है, ये 125 है। तो तुम आपने क्या किया, इधर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, 1 से 2 पे पहुँचे, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, यानी कि आपका जो है दाब बढ़ा। तो इधर देखिए साथ में तुम्हारा क्या हुआ, टेम्परेचर भी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप इधर प्रेशर बढ़ाएंगे उसी तरह आपका ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इधर प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। अब कह रहा है कि जो मनुष्य का अंगूठा होता है वो मनुष्य का अंगूठा जो होता है वो अंगुलियों की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्रता से क्या करता है, गति करता है। तो इसमें कौन सी इसमें उपस्थित होती है, मतलब कौन सी संधि उपस्थित होती है ये आपको बताना है। ग्लाइडिंग संधि उपस्थित होती है, हिंज संधि, या फिर सैडल संधि, या फिर धुराग संधि। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र दे रखा है, आपको फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंजियल, बोलते हैं आईपी जॉइंट बोला जाता है, ठीक है, इसको आईपी जॉइंट बोला जाता है। और ये देखिए क्या है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जॉइंट होता है, जिसको हम एमपीसी जॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ये कार्पो मेटाकार्पल होता है, जिसको हम सीएमसी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सीएमसी, या फिर बेसल, या फिर सैडल जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सैडल जॉइंट होता है, यानी कि सैडल संधि होती है, ये आप कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सैडल संधि हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दिया गया है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान देंगे,
और फालतू की बातें कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक इंग्रेडिएंट है, ये आपको बताना है। कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब क्या होता है अति अम्लता, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। जब क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा इसमें से, इन चारों में से कह रहा है कि कौन सा संघटक या फिर इंग्रेडिएंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो देखिए हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए एक तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एसिडिटी में दिया जाता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, और आपके पास सोडियम बाई कार्बोनेट भी होता है। तो देखिए इसमें से आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। क्योंकि इसमें आपको बताना है, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से कम अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से महंगा होता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। किसके आधार पर चुनाव करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करेंगे, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करेंगे। नंबर 2 आता है उसके बाद, जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3 है, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या है और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ठीक है। नंबर 4 है, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक समय में निर्धारित समय में पूरा करना है। तो इसमें पूछ रहा है विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इसमें आपको ऑप्शन कौन सा लग रहा है? तो नज़दीक ऑप्शन यही है सबसे ज़्यादा, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या है और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भी हो। तो यही आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों को नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार काम करवाना। नंबर 2 है, मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। नंबर 3 आता है, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूहों के साथ समन्वय बनाए रखना। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, पॉजिटिव टैगवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित भी करना, ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड है। और उसके बाद है सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, ठीक है, समन्वय बनाए रखना, ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड है। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ ही लेते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है? तो निम्न में से मिश्र धातु आपको बताना है कि कौन सी है। तो मिश्र धातु इसमें लोहा क्या है? नहीं है। सोना है? नहीं है। तांबा है? नहीं है। तो ये आपके पास क्या है? आयरन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है 55.845 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सोना, जिसको हम गोल्ड ऑरम बोलते हैं। ऑरम जो होता है, जो ऑरम यहाँ पे हम वर्ड बोल रहे हैं, तो ये ऑरम जो है ये कैसा है? लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड ऑरम का मतलब होता है, क्या होता है? गोल्ड होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सिंबल एयू आया है, ये एयू कहाँ से आया? लैटिन वर्ड एयू से आया हुआ है, सॉरी, लैटिन वर्ड ऑरम से आया हुआ है एयू, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ये हमारे पास तांबा है। तांबा का 29 होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और इसका एटॉमिक मास भी दिया गया है
3.546 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जैसे इसको कॉपर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कॉपर, तो देखिए इसमें क्या है कि कहीं पर भी Cu तो नहीं आ रहा है, तो ये भी कॉपर क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है क्यूप्रम, क्या होता है, क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम लैटिन वर्ड होता है, क्यूप्रम के लैटिन वर्ड से ही ये Cu लिया गया है, ठीक है। ये क्यूप्रम जो है वो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिससे Cu लिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टील आपके पास बचा हुआ है, तो स्टील ही क्या है आपका मिश्र धातु यानी कि एलॉय होता है। अब ये एलॉय किसका होता है, मिश्र धातु, इसमें कौन कौन सी होती हैं, मतलब धातु में कौन कौन सी होती हैं जिससे ये मिलकर के मिश्र धातु बनता है स्टील, तो ये हम देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, स्टील है, क्या है ये आपके पास स्टील है। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं इसमें कौन कौन सा। तो इसमें एक तो क्रोमियम होता है आपके पास 10.5 के करीब, आयरन होता है, और कार्बन भी होता है 1.2% इसमें कार्बन भी होता है, और अदर एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे कंपोजिशन है किसका, एलॉय यानी कि मिश्र धातु का कंपोजिशन यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। क्रोमियम होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, और कुछ अदर एलिमेंट भी होते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है। एक कंघी देखिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कंघी जैसे मान लो सर में रगड़ते हैं, उसके बाद सर में रगड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, कागज के टुकड़े जैसे मान लीजिए एक मेज पे हमने डाल दिए, और फिर क्या होते हैं वो कागज के टुकड़े कंघी में चिपकने लग जाते हैं, कंघी में क्या होते हैं, चिपकने लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या उसमें घर्षण जनित बल उत्पन्न होता है, या फिर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है बालों में रगड़ने पर कंघी, या फिर गुरुत्वीय बल, या फिर स्थिर वैद्युतिक बल उत्पन्न हो जाता है कंघी में। तो इसमें यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा, स्थिर वैद्युतिक बल उत्पन्न हो जाता है कंघी में जब हम बालों से रगड़ते हैं कंघी को। तो देखिए अभी इस पे होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कंघी होती है तो कंघी पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो कागज के टुकड़े होते हैं उसमें क्या होता है, एक ऋण आवेश भी होता है, एक पॉजिटिव आवेश भी होता है। तो जो पॉजिटिव साइड होता है कागज का वो क्या करता है, कंघी से जाकर के, मतलब कंघी के साइड में हो जाता है और जाकर के कंघी से चिपक जाता है। समझ में आ रही बात। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट होता है। तो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बल को मापा जा सकता है। बल को किससे मापा जा सकता है, फोर्स को, क्या स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जा सकता है, थर्मामीटर के द्वारा मापा जा सकता है। अरे भाई थर्मामीटर के द्वारा नहीं मापा जा सकता है, वो तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर लेते हैं इससे, ठीक है। कैलोरीमीटर द्वारा होता है, कैलोरीमीटर द्वारा नहीं, इससे भी नहीं मापा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, स्प्रिंग तुला के द्वारा हम क्या करते हैं, बल को मापते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या है, स्प्रिंग तुला दिया गया है, यहाँ पे ये रीडिंग हम देखते हैं, और ये आपका क्या है, ये वेट दिया गया है, और इस हुक में हम क्या करते हैं, इस वेट को टांग देते हैं, और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ पुल होता है जब, ठीक है, जब नीचे की तरफ ये खींच जाता है, तो यहाँ पे रीडिंग में हम देख लेते हैं कितना उसका वजन है या फिर बल है, ठीक है। फोर्स मीजरिंग डिवाइस ये दी गई है, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं फोर्स के बारे में, मीजर, फिर फोर्स को हम किस में मीजर करते हैं, न्यूटन में मीजर करते हैं। और ए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मूव 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घर्षण को मापा जा सकता है। घर्षण को किससे मापा जा सकता है, तेल का प्रयोग करके। अरे भाई तेल का प्रयोग कहाँ पे आ गया यहाँ पे, तेल से तो चिकना हो जाता है, घर्षण में चिकनाई थोड़ी चाहिए होती है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। सतहों पर नमी द्वारा, नमी से भी नहीं होगा, इन सभी के द्वारा ये भी नहीं होगा, खुरदरी सतहों द्वारा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, खुरदरी सतहें। तो घर्षण को मापा जाता है हमेशा, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास दिया गया है, इसको एक खुरदरी ये स्लोप पे रखा गया है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे घर्षण को मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो टायर वगैरह होते हैं तो उसमें क्या है, खांचे वगैरह बने होते हैं इस तरह से। तो वो खांचे किस लिए बनाए जाते हैं, घर्षण ताकि मतलब तुम्हारा जो है घर्षण घर्षण एक तरह से मतलब ये कह सकते हो कि जैसे मान लो अगर टायर आपके पास क्या है वो चिकना होगा तो स्लिप करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि टायर में ये खुरदुरा कर देते हैं ताकि घर्षण उत्पन्न हो सके। समझ में आ रही बात। तो चलिए फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। अब कह रहे हैं जल में कौन सा पदार्थ है ऐसा जो गल नहीं घुलता है। अरे भाई दूध भी हमारा घुल जाता है जल में, शहद भी घुल जाता है, एल्कोहल भी घुल जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, तेल। तो तेल जो है यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड यानी कि नहीं वाला ऑप्शन दिया गया है। ये आपके पास क्या है, दूध है, ये शहद है, और ये क्या है, एल्कोहल है। भाई देखो कितने मज़ेदार बॉटल्स रखी हैं ना, मज़ा ही आ जाएगा। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ऑयल है, ठीक है।
ऑयल है, ऑयल का तो प्राइस इस टाइम बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, 200 तक के पहुंच गया है। तो ये क्या है, ऑयल, जो कि वाटर जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 तेल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। व्युत्क्रमी परिवर्तन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन कौन से व्युत्क्रमी परिवर्तन है, जल से भाप, ये भी व्युत्क्रमी परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, ये भी क्या है, व्युत्क्रमी परिवर्तन ही है। भाप का संघनन, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये भी क्या है, व्युत्क्रमी ही परिवर्तन होता है। और केरोसिन का जलना, केरोसिन देखिए जल जाता है तो इससे दोबारा से केरोसिन हम नहीं बना सकते हैं, क्या है, वो धुआं हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए क्या है, जल से भाप बन रहा है और लोहे को ये देखिए यहाँ पे पिघलाया जा रहा है। और ये जो है केरोसिन, ये देखिए डेबरी रखी हुई यहाँ पे, लालटेन डेबरी जो है, बचपन में जो है डेबरी और लालटेन से ही पढ़ा जाता था, अपन ने भी डेबरी और लालटेन से खूब पढ़ाई की है। और वो याद आती हैं वो सारी चीज़ें। उतने उस टाइम पे जो है उतनी लाइट वगैरह नहीं आती थी गांव में रह, अपन क्या है कि गांव के रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। उस टाइम इतनी लाइट वगैरह नहीं आती है, अब तो मतलब अच्छी खासी लाइट भी आती है, ठीक है। और ये देखिए क्या है, संघनन है, ठीक है, भाप का संघनन होता है, यहाँ पे वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है, तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।